फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में ये जो बहुपद है पॉलिनोमियल्स की इसका हम लोग थ्योरी पढ़े थे। उसमें हम लोग पूरा जीरो से आपको थ्योरी दिया गया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप वो देख लेते हो तो बहुपद जो बच्चा 9 क्लास में भी नहीं पढ़ा होगा ना, उसको भी उसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। उसमें हम जीरो से लेकर के अभी तक का उसमें बनाया गया, थ्योरी बनाया गया उसका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2.1 और चैप्टर 2.2 का सॉल्यूशन। चैप्टर 2.1 और चैप्टर 2.2 जो एनसीईआरटी बुक में है उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पूरा समझना आपको आएगा। तो चैप्टर 2.2 में कुछ इस तरह से बुक में है। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के देख लीजिए। चैप्टर 2.1 में इस तरह से कुछ बना हुआ है। अगर बुक है तो बुक खोल के देख लीजिए। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरह से है ना। अब इसमें आपको बोला जाए शून्यकों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है आपको? शून्यकों की संख्या। बस इसके लिए एक बात याद रखिए। बात क्या है ना कि जो ग्राफ है वो ग्राफ एक्स लाइन को, ये वाला है एक्स लाइन, इसको बोलते हैं बाई लाइन, बाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, बाई अक्ष। तो ये जो ग्राफ है, ये सब जो ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स अक्ष को कितना बार काटता है, बस काउंट करने आता है ना, गिनती गिनने आता है ना। बस आप उसको देखना है कि कितना बार काट रहा है या कितना बार टच कर रहा है। जैसे इसमें ये जो ग्राफ है, एक्स अक्ष को कितना बार छू रहा है या काट रहा है, एक भी बार नहीं ना। तो इसका शून्य कितना होगा? 0। कहने का मतलब कोई शून्यक नहीं। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कोई शून्यक नहीं। इसमें देखिए, इसमें एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, एक बार ना। यहाँ भी काट रहा है लेकिन ये बाई अक्ष है, हमको बाई अक्ष को देखना ही नहीं है। किसको देखना है? एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है? एक बार काट रहा है ना। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। उसी प्रकार इसमें देखिए कितना बार काट रहा है एक्स अक्ष को, 1 2 3। कितना बार काट रहा है? 1 2 3। 3 बार काट रहा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। बस आपको याद क्या रखना है कि एक्स अक्ष को ग्राफ कितने बार काटता है, जितने बार काटा उतना आंसर। ये इसमें कितना आंसर होगा? 2 1 2। इसमें कितना बार आंसर होगा? 1 2 3 4। यहाँ कितना हो जाएगा? 4। इसमें एक यहाँ कट नहीं कर रहा है लेकिन टच तो कर रहा है ना, तो 1 2 3। कितना इसका आंसर हो जाएगा? 3। यही था आपका चैप्टर 2.1। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 2.2। अगर बुक है तो उसके पेज पलटिए, हम भी पेज पलट लेते हैं। चैप्टर 2.2 देखिए। चैप्टर 2.2 हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपको कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल है, सारे प्रश्न है बुक में एग्जाम्पल है, वो बुक में ही बना हुआ है, ठीक ना। तो सर बुक में बना हुआ है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। हम चैप्टर 2.2 आपको जब समझा देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो चैप्टर 2.2 का जो एग्जाम्पल है वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए एग्जाम्पल का वीडियो नहीं बना रहे हैं, सिर्फ चैप्टर का बना रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का हम जो क्वेश्चन समझा रहे हैं, इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल में होगा तो वो भी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बाकी जो बना हुआ है बुक में। तो चलिए चैप्टर 2.2 में पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य ज्ञात करके फिर शून्य को गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो पहला क्वेश्चन में पहला नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, गुणनखंड करने आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी अगर गुणनखंड आपको नहीं आ पाता है तो आप क्या करोगे, गुणनखंड का एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें हर एक तरह का क्वेश्चन दिया गया है, और हर एक तरह का क्वेश्चन का गुणनखंड कैसे किया जाता है, फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, वो बताया गया। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी देख लोगे और समझ लोगे। जब वो समझ में आ जाएगा तो ये आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर समझाते हैं, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -2x -8, ठीक है, ये दिया हुआ। तो इसको हमको शून्य निकालना है। थ्योरी वाले वीडियो में हम बताए थे कि जब भी शून्य निकालना है तो उसको 0 के बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 0 के बराबर। तो नीचे हम 0 के बराबर कर लेते हैं। अब 0 के बराबर कर लिए हैं तो आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में क्या करना? देखिए सब जगह इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कई कई लोग बोलते हैं गुणनखंड करना, फैक्टराइज करना। हम एक नाम इसको बनाया है,
वो अगर नाम भी आपको याद हो जाएगा ना तो आप इसको काम कर सकते हो। नाम क्या है? अगला गुने पिछला। नाम ध्यान से सुनिए, अगला गुने पिछला, जोड़ घटाओ बिचला। मतलब अगला और पिछला को क्या करना है? गुना करना है। देखिए नाम अच्छा है, अगला गुने पिछला, मतलब अगला को पिछला से गुना करना है। गुना कीजिए, आगे कुछ नहीं है, क्या है? 1 है और पीछे क्या है? 8 है। तो 1 इंटू 8 गुना करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा, आएगा ना 8? तो 8 आएगा। अब हमको यहाँ पे देखना 2 लाना है। क्या लाना है? 2 क्या करके? माइनस करके। यहाँ लिखिए, जीरो चीज लिखिए, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? माइनस लिखा हुआ है ना, आपको गौर नहीं करना, हम समझाने के लिए डाल किए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस ना, तो माइनस करके हमको क्या लाना है? 2 लाना है। जोड़ घटाओ बिचला, मतलब जोड़ या घटा करके बीच वाला लाना है। यहाँ पर क्या करना है? घटा करना है ना। तो देखिए कोई ऐसा संख्या बताइए जिसको गुना करने पर 8 आ गए और घटाने पर कितना आ गए? 2। तो ऐसा संख्या है यहाँ पर 4 और 2, है ना। 4 और 2 को आप गुना करते हो तो 8 आता है, घटाने में कितना आता है? 2। अब यही वाला चीज हम वहां पर क्या करेंगे? लिखेंगे। देखिए ध्यान से, यह हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस, अब यहाँ पर 4 लिखना है ना, तो 4 लिखिए, साथ में एक्स, फिर 2 है ना, 2 घटाना है ना, घटाने में क्या लेंगे? माइनस 2 एक्स, ये -8 बराबर 0। ये लिख के सीख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस। अब यहाँ इसके जगह पर क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। ये कैसा है? होता है ना कि दोनों को गुणा करने पर 8 आना चाहिए, घटाने पर 2। इसका जोड़ने पर क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर घटाव का साइन है, इसलिए घटाने पर। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, घटाव साइन है तो घटाव करेंगे, यहाँ जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे। आ रहा समझ में? तो चलिए घटाव यहाँ पर किया, 4 में से 2 जाए तो 2 होगा, बस। अब आगे बना लीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस माइनस प्लस 8 बराबर 0। ये हो गया। अब दोनों में क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। कॉमन करना है, देखिए इसमें x 2 बार है, इसमें x 1 है, तो एक x दोनों में कॉमन है, तो कॉमन करेंगे क्या? एक x बचेगा माइनस, इसे x बाहर निकल गया तो कितना बचेगा? 4। ये दोनों में देखिए कॉमन कीजिए, प्लस है तो प्लस लिख दिया, प्लस है ना, प्लस लिख दिया। अब दोनों में लिखे 2 और 8, कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 भी आवे 8 भी आवे, तो 2 के पार में, तो 2 के पार में तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो 2 के पार में 2, एक बार में तो 1 तो लिखते नहीं है, तो यहाँ बच गया x प्लस 2 के पार में 8, 4 में यहाँ 4, यहाँ पर हो गया। तो देखिए आप गलती कुछ हो रहा है, क्या गलती हो रहा है? मेरा यहाँ पर नहीं मिला, आपको करना क्या है? यहाँ पर देखना है कि मिलना चाहिए। यहाँ पर जब नहीं मिला ना तो आप समझ जाइए कि आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पर कुछ ना कुछ गलती है। पीछे चलते हैं, पीछे देखिए कहाँ गलती है? माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? प्लस। तो दिखाई दिया कि क्या गलती किए थे, तो आपको ऐसे चेक करते हुए चलना है। यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए मिल गया, दोनों मिला कि नहीं मिला? और जब मिल गया तो क्या है? बना हुआ सही है। अगर नहीं मिला था, जैसा अभी नहीं मिला था, तो नहीं मिला था तो क्या था? गलत था। मिल गया तो क्या है? अब सही है, अब घबराने की जरूरत नहीं है, बस अब आगे बनाते जाइए। यहाँ x माइनस 4 x माइनस 4 दो जगह मिल गया तो इसको कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लिया, यहाँ पर x, यहाँ पर +2, यहाँ पर 0, ये इस तरह से बन गया। अब आपको क्या करना था? इसके बराबर भी एक बार 0 डालना था, इसके बराबर भी एक बार 0, ठीक है ना। तो यहाँ लिखिए x माइनस 4 बराबर 0 तथा x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, x माइनस 4 गया तो +4 तथा x प्लस 2 गया तो -2। तो इस प्रकार से 2 मान निकला, और डिगार समीकरण में जो मान निकलता है उसको बोलते हैं अल्फा और बीटा। ये अपन हो गया अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर कितना हो गया? -2। ठीक है, अब हमको क्या करना है? जांच भी तो करना है, लिखा हुआ है जांच कीजिए, यहाँ लिखेंगे जांच, यहाँ लिखेंगे जांच, चलिए जांच करते हैं। तो जांच करेंगे क्या होता है? पहला 2 काम करना था जांच करेंगे, एक बार अल्फा प्लस बीटा करना था, एक बार अल्फा इंटू बीटा करना होता है, ठीक है। तो करेंगे अल्फा प्लस बीटा, हम फॉर्मूला लिखवाया है थ्योरी वाला वीडियो में कि अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा? -b/a होता है ना।
चलिए यहाँ अल्फा का जगह कितना है 4 है, प्लस बीटा का जगह कितना है -2, यहाँ पर देखिए माइनस बी की जगह, तो इस पता है इसको ए बोलते हैं, यहाँ पर जो होता है उसको क्या बोलते हैं ए, यहाँ पर जो होता है उसको बोलते हैं बी, यहाँ पर जो होता है उसको बोलते हैं सी। तो यहाँ पर लिखना है माइनस की जगह लिखिए बी कितना है बोलिए -2, सिर्फ 2 नहीं बोलना है -2, साइन के साथ लेकर चलना है, साइन क्या -2 ना, क्या लिखेंगे -2, ए कितना है कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, अब प्लस माइनस होता है तो 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 2, माइनस क्या होता है प्लस होता है, यहाँ भी हो गया 2, नीचे 2, एक लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया तो बना मेरा क्या सही है। अभी भी पूरा जांच नहीं हुआ, अभी इसमें एक काम और है क्या अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लिखना है C/A। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का जगह पर देखिए कितना है 4 इंटू बीटा कितना है -2, अब सी देखिए कितना है A B C कितना है -8, A कितना है 1। चलिए यहाँ पर सोल्व कीजिए, प्लस माइनस 4 2 जा 8, यहाँ भी माइनस, दोनों बराबर है, तो देखिए हर केस में दोनों बराबर आएगा ना, तो मेरा जांच हो गया। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है 4a² माइनस 4s प्लस 1, ये है। तो हम क्या बताए थे जब भी शून्य निकालना तो इसको क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, इसे बराबर करेंगे 0 के बराबर करेंगे ना। अब हमको करना क्या है वही बात फैक्टराइजेशन, अगला दूनी पिछला, जोड़ घटाव पिछला, तो अगला है 4 पिछला है 1, अगला दूनी पिछला दोनों को गुणा करिए तो 4 बन जाए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। अब हमको यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है जो लिखा हुआ ना, एक मिनट पहले जो लिख दीजिए 4s² लिख दिया माइनस लिख दिया। अब यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पर जोड़ है तो दो ऐसा संख्या बताइए जिसको जोड़ेंगे तो 4 आवे, जोड़ेंगे तो 4 आवे और गुणा करेंगे तो कितना आवे उसमें भी 4 आवे, तो ऐसा दो संख्या कौन है 2 और 2 को जोड़िए तो भी 4, गुणा करेंगे तो भी 4, आ रहा है समझ में। यानी कि 2 सामने एस है ना, एस फिर जोड़ने वाला काम हो रहा है ना, प्लस में तो प्लस ही लिखेंगे, फिर 2s आपको समझाया प्लस क्यों लिखेंगे क्योंकि जोड़ रहे हैं तो प्लस ही लिखेंगे, घटा करेंगे तो माइनस, यहाँ पर प्लस है ना इसलिए यहाँ पर जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे +1 बराबर 0, इसको आप सॉल्व कीजिए 4s² माइनस प्लस माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s ये +1 बराबर 0। थोड़ा सा 25 देखने में कितना रहा है एस लिखा हुआ है, क्या है एस, ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए तो हम लोग कॉमन करना है, तो 4 और 2 कोई ऐसा पारा है जिसमें आता है तो 2 के पारा में यहाँ लिखेंगे 2। अब एस का 2 है या एस 1 है, कितने एस जो दोनों में कॉमन है, एक एस ना या एक एस कॉमन करिए, ठीक है 2 के पारा में 4 कितने बार 2 बार। अब 2 एस में से एस निकल गया ना, तो एक एस यहाँ पर आपको बच गया है, यहाँ माइनस है तो माइनस, अब 2 एस में से 2 एस पूरा निकल गया, तो पूरा निकल गया कुछ क्या बचा 0 नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो कुछ नहीं रहता तो 1 लिखते हैं, क्यों क्योंकि इसे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए इतना आएगा, जब कुछ नहीं बचे तो क्या लिखेंगे 1। चलिए अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिया, ये दोनों देखिए कुछ कॉमन है, कोई चीज है जो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो 2 और 1 किस पारा में आता है 1 का पारा में, तो 1 का पारा लिख देंगे, 1 का पारा 2 केवल में आता है जी 2 बार में, एस है तो एस लिख दिया। अब यहाँ लिखिए जब इस आप ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखोगे ना तो ध्यान देने की बात है कि यहाँ अंदर जो रहेगा ना उलट दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा उल्टा कर दीजिएगा, प्लस है तो लिखेंगे माइनस, और यहाँ माइनस आता तो क्या लिखते हैं प्लस। जब भी ब्रैकेट के बाहर आपका साइन माइनस आ गया तो यहाँ पर क्या करना है प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, यहाँ पर प्लस है ना तो माइनस कर दिया 1 बराबर 0। अब देखिए दोनों मिल गया तो बना हुआ सही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब आराम से बना लेंगे 2s - 1 2s - 1 दोनों कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर बचा कितना 2s, यहाँ पर कितना बचेगा -1 बराबर 0, वरना
अब फिर से वही नियम, एक बार इसको 0 बराबर, फिर एक बार इसको 0 बराबर, तो करेंगे क्या, 2x माइनस 1 बराबर 0 तथा 2x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसमें क्या माइनस में इधर आया तो प्लस में, दो गुना में ना, इधर तो भागा में। उसी प्रकार यहाँ पर एक और क्या निकलेगा इसका, तो माइनस में मिलेगा तो प्लस में, दो गुना में आया तो भागा में। इस प्रकार से बन गया, ये आपका हो गया अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, हो गया ना। अब हमको क्या करना है, जांच करना है, क्या करना है, चलिए इसको जांच करते हैं, क्या लिखेंगे, जांच, चलिए जांच करते हैं। तो जांच करने का वही दो तरीका, एक बार लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा लिखे, अल्फा का जगह कितना है, पहले अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है क्या, माइनस बी बटे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस बी बटे ए। अब अल्फा का जगह पर देखिए कितना है, 1/2 प्लस बीटा 1/2, यार माइनस और माइनस बी, बी देखिए कौन है, बी इसको बोलते हैं ए, इसको बी, इसको सी, तो बी की जगह पे कितना है -4। आपको साइन के साथ बोलना -4 बट ए की जगह पे कितना है 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपको भी का सॉल्व करना आता है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4/4 से 4 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी इसमें भी 1 बराबर आ गया, नहीं आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इसका बराबर होता है सी बटे ए। अब अल्फा का जगह पड़ेगा कितना, 1/2, बीटा का जगह कितना है 1/2 बराबर सी, सी कितना है ए बी सी, सी है 1, हाँ 1 और ए कितना है 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 2 जा 4, यहाँ भी ठीक है बराबर आया नहीं आया, तो इस प्रकार से क्या हुआ, जांच हुआ। अब आगे जो प्रश्न बचा है तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा, चलिए इसको मिटाते हैं, मिटा के फिर हम वापस आते हैं आगे के क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न आपका ये है, तो हमको देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया, थोड़ा सा हेर फेर किया गया, क्या हेर फेर किया गया, यानी कि x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और ये पीछे दे दिया गया, तो इसको हमको आगे करके लिखना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप पढ़ रहे हो पहले कि कोई भी जो दिमाग में होता है, थ्योरी बताते हैं इस रूप में होता है, इस रूप में होता है ना, एक स्वर यहाँ पर होगा, सेकंड जगह पर ना, तो यहाँ पर लास्ट में दे दिया, इसको पहले सही से लिखेंगे, क्या करेंगे सही से लिखेंगे, सही से लिख दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब गुना करेंगे, अब आधा को पिछला, तो 6 दिया 18, क्या 18 है ना, 6 दिया 18, इसको जैसे वैसे लिख दीजिए, माइनस तो माइनस लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस है ना, घटाव है, तो कोई ऐसा दो संख्या चुनिए जिसको घटाने पर 7 आवे और गुना करने पर 18, तो ऐसा संख्या पर कौन है 9 को गुना करने पर 18 था, घटाने पर 7, या लिखेंगे 9x, घटाना है ना, माइनस है ना, घटाना क्या रहेगा माइनस रहेगा, -2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसमें देखिए 6 और 9 को ऐसा पहाड़ा है जिसमें आता है, तो 6 और 9 3 का पहाड़ा में आता है, 3 का पहाड़ा आता है, यहाँ x 2 यहाँ x 1 हो, एक x कॉमन है ना, एक x यहाँ पर निकाल दिए, तो 3 का पहाड़ा 6 2 बार में, 2 को x में से 1 x निकाल ना, तो बचा कितना 1x माइनस 3 का पहाड़ा 9, 3 बार में 1 x का 1 x बाहर निकाल दिया ना, ध्यान रखना प्लस है तो प्लस। अब 2 और 3 देखिए, 2 और 3 कोई पहाड़ा है जिसमें आता है 1 का पहाड़ा में, तो 2 और 3 1 का पहाड़ा मतलब 1 का यहाँ पर लगा लेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। देखिए यहाँ पर दोनों सेम है, अगर सेम है तो बना हुआ सही है। चलिए अब ये दोनों कॉमन हो गया, 2x माइनस 3 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बचा 3x, यहाँ पर बचा +1 बराबर 0। अब पता ही है इसको 0 बराबर करेंगे, इसको भी 0 बराबर, 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा 3x + 1 बराबर 0।
अब यहाँ से एक्स का मान निकाल लीजिए, ये माइनस में 3 इधर जाए तो प्लस में, ये 2 गुना इधर आया तो भागा में। ऐसे क्या था, माइनस में इधर प्लस में जाएगा, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होता है ना सब वो नीचे लिख लीजिए, उसको इसमें भी प्लस में इधर गया तो माइनस में, उल्टा हो जाता, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, ये 3 गुना में है तो भागा में। ये हो गया आपका अल्फा, बोलते हैं जो दिखास में निकलता है उसको बोलते हैं अल्फा, को बोलते हैं बीटा। अब क्या करना है, हमको जांच, क्या करना है, जांच कीजिए। जांच करने पहले क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला, माइनस बी बटे ए। अब अल्फा का जब बटे कितना, 3/2 प्लस बीटा, बीटा जब कितना माइनस 1/3 बराबर माइनस बी, यानी कि बी कितना है, ए बी, ये बी नहीं है क्योंकि इक्वेशन उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, यहाँ पर लिखिए ए बी कौन है, -7, यहाँ क्या लिखिए -7 बटा ए देखिए कितना है 6। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको सॉल्व करना आता है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7/6, यानी कि माइनस माइनस प्लस 7/6 बराबर आ गया, तो बराबर सही है। चलिए अगला एक और होगा काम, उसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटे ए। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का जब कितना आपका 3/2 और बीटा, बीटा जब कितना आपका -1/3 बराबर सी बटे ए। सी के जगह लिखिए ए बी सी, सी का बराबर माइनस बी ए 6, इसको सॉल्व कर लीजिए तो प्लस माइनस माइनस 3 और 3 दूना 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे तो जो बच्चे थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट है वो क्या करेंगे, यहाँ से 3 से 3 काट देंगे, कट ही जाएगा ना, तो जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1/2। यहाँ पे 3 से 6 कट जाएगा ना, जब 3 से 6 कट जाएगा क्या बचेगा, -1/2, तो बराबर आ गया दोनों, तो दोनों बराबर हो गया, तो ये बना हुआ क्या है, सही है। ये था वो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, 4 में आपको कर रहा है 4u² 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का नहीं है, ये जो क्वेश्चन वो इस टाइप का नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, शून्य निकालना, इसलिए इसको 0 के बराबर किए, शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 के बराबर कर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, कैसे हम निकालेंगे, तो इस ऐसा जब भी रहेगा कॉमन कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कॉमन। 4 और 8 कोई पारा है जिसमें आता है 4 के पारा, वो 2 के पारा भी आता है, हाँ 2 का पारा भी आता है, 4 के पारा भी आता है, तो मैक्सिमम वाला हम लोग लेंगे, कौन वाला लेंगे, मैक्सिमम वाला। तो मैक्सिमम कौन है, 4 के पारा में ना, और यू यहाँ पर 2 को यहाँ पर 1, कितना कॉमन, एक यहाँ यू निकाल लीजिए, यहाँ पर बच जाएगा आपका 4 का पारा में 4, 1 और 1 लिखते नहीं है, बच गया 1 यू प्लस 4 के पारा 8, 2 बार का यू यहाँ पर लिखा गया। अब वो इसके बराबर में 0 है, इसके बराबर में 0 करते हैं कि नहीं करते हैं, तो 4u बराबर 0 तथा u प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से u को मान निकालिए, 4 गुना में गया तो भाग में 0 से 4 को भाग, 4 से 0 भाग में क्या होगा, 0 होगा, यहाँ प्लस में 2 रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 बताए थे ना, प्लस में रह जाएगा तो माइनस में, तो अल्फा का मान हो गया आपका 0 और बीटा का मान कितना हो गया -2। तो चलिए अब हमको लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। जांच में अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बटे ए। अल्फा का जब कितना है 0 प्लस बीटा जब -2 माइनस बी की जब ए बी, बी की जब 8 ए की जब कितना है 4, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आ गया -2, ये 4 साथ गया -2, जो बराबर है 3 है, तो सही है। चलिए अब एक और होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बटे ए। अब अल्फा के जगह आप देख लीजिए, अल्फा के जगह 0 और बीटा के जगह कितना है -2, यहाँ सी देखिए ए बी, सी यहाँ पर है कुछ, सी होता है अचर पद, अचर पद है, अचर पद तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, जब नहीं है तो सी क्या है गया 0, ए कितना है 4। अब यहाँ देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और 4 से 0 भाग देंगे तो क्या होगा 0 होगा, बराबर आ गया ना, तो हमारा जांच हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5 में लिखा हुआ है t² - 15,
ये स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। अब ये भी इस स्टेप पर, लेकिन इस स्टेप में पूरा नहीं है। इसमें देखिए ए और बी था, इसमें ए और सी है, बी है इसमें, तो ऐसा इसी को भी मानेंगे, सी क्यों मानेंगे? नहीं नहीं, बी मानते उसको जिसमें टी लगा रहेगा। इसमें टी वाला है कोई नहीं ना, ये ए सी है। सी का मतलब होता है अचर पद। देखिए अचर पद है ना, इसमें कोई चर राशि है नहीं है, चर राशि। तो जब चर राशि है कि अचर पद हुआ, अचर पद को लिखते हैं सी। तो ये ए और सी है, जब इस टाइप का मैटर है तो उसको कैसे बनाएंगे? ना ऐसे भी नहीं बनाएंगे और ना तो ऐसे बनाएंगे। जब भी इस टाइप रहेगा तो इसको ऐसे बनाएंगे। ये तो स्क्वायर है ही किसी का नहीं है स्क्वायर। अब ये देखिए किसी का स्क्वायर है, जिसके अंदर तो 16, तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। लेकिन 15 है किसी का स्क्वायर। जब किसी का स्क्वायर नहीं है ना तो लिख देंगे √15 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? जब नहीं रहा तो √15 का स्क्वायर। अब यहाँ लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा आप लोग पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी। पढ़े हो ना, ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहा है, ए प्लस, यहाँ लिख रहा है ए प्लस बी। ए की जगह टी प्लस बी, बी की जगह √15। यही चीज हमको फिर से लिखना है माइनस में, तो टी माइनस √15 बराबर 0 हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वैसा नहीं, इसके बराबर 0, इसके बराबर भी 0। तो इसके बराबर 0 करेंगे, टी प्लस √15 बराबर 0 तथा टी माइनस √15 बराबर 0। अब यहाँ देखिए टी का मान निकालते हैं। टी बराबर क्या हो जाएगा? प्लस में है, इसे रहेगा तो क्या होता है? उल्टा होता है ना, अभी तो बताया, सब में बताया। प्लस इधर आया तो माइनस, ये भी माइनस में इधर आया तो प्लस। तो ये अल्फा हो गया माइनस √15, ये बीटा हो गया प्लस √15। अब हमको जांच करना, जगह नहीं है इसका, दोनों को एक साथ कर देते हैं जांच। ये वह लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा लग गया तो माइनस बी बटा ए। अल्फा की जगह पर कितना लिखेंगे? माइनस √15 प्लस बीटा की जगह पर √15 माइनस बी। देखिए यहाँ पर बी है, किधर गया क्वेश्चन? यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है और ये सी मैंने अच्छा पर बी है, तो बी जब नहीं है क्या 0 बटा ए तो यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है ना, तो 1। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस √15 0 हो जाएगा, इधर भी 0 का ये गुण था ना, तो वो माइनस में होता ना तो वो प्लस, माइनस नहीं लिखेंगे, बराबर आया नहीं है? बराबर आया ना। एक होता अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बराबर क्या होता है? सी बटा ए होता है, क्लियर था। अब अल्फा की जगह देखिए कितना लिखा हुआ है? माइनस √15 और बीटा जब कितना? √15 और सी की जब देखिए कितना है? -15। ए जब कितना है? कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस प्लस माइनस और √15 से √15 में गुना करेंगे तो आपको ये 9 क्लास में पढ़े होंगे गुना ऐसा कि √15 को √15 से गुना करेंगे तो √15 225 आएगा और √15 225 से बड़ा कितना आता है? 15 आता है ना, यहाँ पर ले लीजिए 15, इधर भी -15 बराबर आया नहीं आया ना। इसमें का ये जांच हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो पहला क्वेश्चन का लास्ट है, इसमें आपको लिखा हुआ है 3x² - x -4 बराबर 0 कर देंगे। क्यों 0 किए भाई? क्योंकि शून्य निकालना है। अब इसका भी वही काम, अगला भी पिछला, 3 चौके 12, 3 चौके कितना? अगला भी पिछला तो 3 चौके 12 हुआ ना। अब मेरा काम क्या होता है कि यहाँ पर माइनस है, घटाओ, तो 2 ऐसा संख्या बताइए जिसको घटाने पर कितना है? या कुछ नहीं दे तो कितना है? 1 है ना, या कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो 2 ऐसे संख्या बताइए जिसको घटाने पर 1 आवे और गुणा करने पर 12। ऐसा संख्या कौन है? 4 होगी, 4 को घटाइए तो 1 आ जाएगा और गुणा कीजिएगा तो 12। माइनस तो माइनस घटाना है जी, तो 4 के जगह 4 x माइनस घटाने के लिए माइनस है, 3 के जगह 3 x, ये -4 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x² -4x माइनस प्लस 3x - 4 बराबर 0।
इसमें देखिए 3 और 4 कोई का फॉर्म नहीं रहता, एक का फॉर्म आता, देख रहे हैं कि यहाँ पर x दो को या एक होते हैं, x कॉमन हो गया, या 3x बचा या -4। यहाँ पर देखिए प्लस 3 और 4 पर किसका फॉर्म आता है, एक का फॉर्म है, एक लिखे तो सर अभी तो आप यहाँ पे एक नहीं लिखे, यहाँ क्यों लिखिए, वो यहाँ पर कुछ था इसलिए लिखिए, यहाँ कुछ नहीं हो रहा इसलिए एक यहाँ पर लिखना पड़ा। अब यहाँ पर 3x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ देखिए दो जब मिल गया तो बना हुआ क्या है, सही है, जब बना हुआ सही है तो कोई घबराने की तो बातें नहीं। यहाँ पर बच गया x, यहाँ पर बच गया +1 बराबर 0। अब इसके बाद में क्या करेंगे, 0 करेंगे और क्या करेंगे, इसके बराबर भी 0, वेरी गुड। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, माइनस साइड है गया तो +4, 3 गुना में ना तो भागा में, यहाँ पर देखिए +1 निकल गया तो -1, यानी अल्फा निकल गया 4/3 और बीटा निकल गया -1। तो अब यहाँ लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच, तो इसको भी दोबारा कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का जगह पर लिखिए कितना 4/3 प्लस बीटा का जगह कितना -1, यहाँ पर -b, b देखिए a b जब कुछ नहीं तो -1 है ना, -1 बटा a, एक जगह कितना 3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो b का जरूरत है करना है, तो 4 में से 3 जाते कितना जाएगा 1/3। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस 1/3 बराबर है कि नहीं है। अब होता है अल्फा इंटू बीटा जिसको बोलते हैं c/a। अल्फा का जब कितना है 4/3, बीटा का जब कितना है -1 या c, a b c की जगह पर -4, a की जगह पर कितना है 3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4/3, यहाँ -4/3। इस प्रकार से क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाएंगे, इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ऐसा है ना, अब क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, बुक आपके पास होगा पढ़िए, लिखा हुआ कि संयुग्मों का योगफल ये है, गुणनफल ये है। तो जब भी इसको ऐसा लिखा है तो बहुत इजी बात है, ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं लेकिन 2 तरीके से बताएंगे। अब सभी को 2 तरीके से बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, जैसे लास्ट में एक जो क्वेश्चन है उसको हम दूसरे तरीके से बनाकर दिखा देंगे, या 1-2 क्वेश्चन और हम दूसरे तरीके से बनाकर दिखा देंगे, ठीक ना। तो आपको जो इजी लगे उस तरीके से आप बना सकते हो। तो चलिए लास्ट में क्वेश्चन हम 2 तरीके से बना देंगे, या किसी भी क्वेश्चन को 2 तरीके से बना देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपको दिया हुआ संयुग्मों का योगफल, संयुग्मों का योगफल लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया है, क्या दिया 1/4। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फॉर्मूला भी बनाते हैं -b/a। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, संयुग्मों का गुणनफल लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, और ये दिया हुआ आपका -1। हम जानते हैं कि क्या होता है c/a। अब यहाँ देखिए नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे कुछ नहीं है तो क्या रहता है 1 रहता है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि a का मान कितना है 1, यहाँ पे a का मान कितना है 4, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना होगा। अब कैसे बराबर करेंगे, तो सर इसमें 4 से गुणा कर लीजिएगा, तो सिर्फ इसमें करेंगे कि इसमें भी करेंगे, दोनों में करेंगे ना। अगर इसमें करेंगे तो जबरदस्ती कर आएगा, दोनों में करेंगे ना। तो 4 से इसमें नीचे गुना करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 4, तो ऊपर क्या हो जाएगा -4। अब देखिए a का मान 4, यहाँ भी a का मान 4 है ना, तो यहाँ लिखेंगे a का मान 4। b का मान लिखिए, b का मान कितना है 1 नहीं है, -1 है। क्यों, जब यहाँ पर माइनस है ना ये उल्टा तो लिखिएगा, ध्यान दीजिए ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ पर जब भी माइनस में रहे तो यहाँ प्लस में है तो लिखेगा माइनस में, अगर माइनस में है तो लिखेगा प्लस में, ये प्लस में ना हो जाएगा माइनस में। और सी कितना है, सी तो -4 है, हो गया ना। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला था ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ऐसा होता है वैसे कोई भी द्विघात समीकरण ऐसा होता है। अब a के जगह पर लीजिए 4x² प्लस यहाँ पर b के जगह -1 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1x, 1 लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं तो 1 हटा लीजिए, प्लस c के जगह कितना -4, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -4 तीसरा सब बन गया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 में आपका लिखा हुआ है √2 और 1/3, √2 और 1/3। तो चलिए फिर से इसी बनाएंगे, लिखेंगे हल
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का √2 है, क्योंकि शून्य को √2 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा, शून्य को गुणनफल दिया हुआ है 1/3। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब यहाँ देखिए एक जगह पर 3 है, यहाँ एक जगह पर कुछ नहीं, क्या है 1 है, बराबर है, बराबर नहीं है। तो बराबर करना ना, तो बराबर करना तो क्या करेंगे, 3 भाग इससे गुणा करेंगे, इसमें करेंगे 3 से गुणा, 3 से इसमें करेंगे तो नीचे हो जाएगा क्या 3, ऊपर क्या आ जाएगा 3√2 होगा। दोनों को ना करेंगे, ऊपर नीचे दोनों को ना करेंगे ना, तो 3√2। अब देखिए ए के जगह पर कितना आ गया 3 आ गया, बी के जगह पर कितना आ गया, यानी कि माइनस है ना। तब अभी क्या बताते हैं, यहाँ पर माइनस से 13 को उलट देंगे, ये प्लस में तो क्या किया माइनस है, और सी की जगह पर कितना आ गया कितना 1 हो गया ना। तो px निकालना है, px बराबर क्या होता है फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c। तो a के जगह कितना है 3x² प्लस b की जगह माइनस है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3√2x प्लस c का फॉर्मूला है ना प्लस है तो प्लस कर दिया। तो इस तरीके से बना लेंगे, तो हमको मेरे समझ में आ रहा है। अब घबराने की जरूरत नहीं है कि ये सर आप एक ही तरीके से बना रहे हैं, आप बोले थे इस वीडियो के शुरू में कि 2 तरीका से बनाएंगे। लीजिए हम इसको ही बता देते हैं दूसरा तरीका से। सेकंड तरीका से कैसे बनाएंगे, सेकंड तरीका से बनाने के लिए ये फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से, px बराबर होता है फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। सर ये फॉर्मूला कहाँ से लिया, ये फॉर्मूला हम आपको थ्योरी वाला जो वीडियो था ना, इसका वीडियो था पहला वाला वीडियो, उसमें बताया ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए हम दूसरा तरीका से भी बनाकर दिखा रहे हैं, आपको जो इजी लगे उससे बना लीजिएगा। अब यहाँ लिखे x² आ गया माइनस अल्फा प्लस बीटा जब कितना है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जब √2 दिया हुआ था ना, यहाँ पर लिखिए √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा जब कितना दिया हुआ था 1/3, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ था 1/3। तो ये बन गया। तो सर आंसर तो नहीं मिल रहा, देखिए सभी मिलाते हैं। अब इसको भीम का जोड़ लीजिए, भीम का जोड़ बनाता है नहीं आता है करने, तो भीम का जोड़ करने आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3। अब देखिए मिल गया आंसर, ये सब है यहाँ पर। तो सर नीचे 3 आ गया, 3 आ गया, 3 कॉमन हो गया, बहुपद तो ये है ना, ये थोड़ी ना बहुपद है, बहुपद आप ये है। तो देखिए दोनों मिल गया कि नहीं मिल गया। तो आप इस तरीके से बना सकते हो और इस तरीके से बना सकते हो, आपकी जो मर्जी जो आपको इजी लगे उससे आप बना लीजिए, ठीक ना। इसे हम 2 तरीका से इसको बना लिया, तो आप सर आप तो 2 तरीका से बता रहे हैं, आप एक ही तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 0 और √5 दिया हुआ है, 0√5। तो इस तरह से बनाएंगे हल अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है √5, ये ना। अब अल्फा प्लस बीटा 0 अल्फा इंटू बीटा √5, अगर हम इससे बनाते तो बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए इसी से बना दिखाते हैं आपको सेकंड वाला तरीका से। तो px बराबर क्या आता है फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा से कितना है 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा √5, यानी x² प्लस √5। देखिए दूसरा तरीका से कितना जल्दी बन गया। तो आपकी मर्जी, आप दूसरा तरीका से बनाओ या फिर पहला तरीका से, आप किसी भी तरीके से बनाओगे आंसर सेम आएगा और सही ही है, दोनों मेथड आपका सही है। तो दोनों मेथड सीख गए होंगे, पूरा विश्वास है दोनों मेथड सीख गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर दिया 1 तो ये हल इसको अल्फा प्लस बीटा शून्य को एप्पल कर दिया हुआ ना 1 अल्फा इंटू बीटा 1, इसी से बना क्या, ये बहुत ईजी है ना, इससे बना लेते हैं। तो px बराबर क्या होगा सर, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब सॉल्व कर लीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जब कितना 1 तो लिखते नहीं है, क्या हो जाएगा जिससे लिखिए 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। x के आगे या कोई भी अच्छा राशि रहता है उसके आगे 1 नहीं लिखा जाता है, आप लिखोगे तो भी गलत नहीं है, सही है, उसमें भी सही है ऐसे भी सही है। तो ये आपका क्या हो गया बन गया। तो इस तरीके से बनाना बहुत इजी है, इस तरीके से बना सकते हो, और आपका तरीके से इस तरीके से बना कर दिखाइए तो उस तरीके से बना सकते हैं। देखिए दोनों तरीके से बता रहा है ताकि हम दोनों तरीका सीख जाओ। तो क्या लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 ना, मेरा हम लोग -b/a
अल्फा इंटू बीटा बराबर ना है फॉर्मूला में क्या सी बटा है। यहाँ कुछ नहीं है तो वन है ना, नहीं है यहाँ भी कुछ है तो क्या है वन है। यहाँ देखिए एक जगह पर वन, यहाँ भी एक जगह पर वन। अब दोनों जगह सेम है तो क्या इसको चेंज करने की जरूरत है, चेंज करेंगे नहीं। जब दोनों जगह सेम, यहाँ पर दोनों जगह सेम नहीं था तो चेंज किए थे ना, गुना करके नहीं कहते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों जगह सेम नहीं है तो गुना करके चेंज किए थे ना। अब यहाँ पर दोनों जगह सेम है तो गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक जगह लिख दीजिए आप कितना वन, बी की जगह कितना, तो देखिए आपको माइनस से उड़ा जाता है ना, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, और सी की जगह कितना है वन है। तो ये फॉर्मूला था ना आपका पहले वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक जगह कितना है वन एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी की जगह कितना माइनस वन एक्स प्लस सी, सी जगह वन। अब यहाँ देखिए वन तो लिखते नहीं है, नहीं लिखते हैं, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वन तो लिखते नहीं है एक्स प्लस वन। तो सर यहाँ क्यों वन लिखे, क्योंकि अच्छा राशि में लिखना पड़ता है। तो आपको दोनों तरीके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उम्मीद है कि आ ही रहा होगा। चलिए पांचवा नंबर, पांचवा लिखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है माइनस एक बटे चार, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है एक बटे चार। अब यहाँ फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटे एक, हम यहाँ पर सी बटा एक होता कि नहीं होता। अब यहाँ देखिए एक की जगह चार, यहाँ भी एक की जगह चार मिल गया, तो मिल गया तो क्या चेंज करेंगे, तो मिल रहा है जी वाला, तो मिल गया तो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है मिल गया तो चेंज नहीं करेंगे, और नहीं मिला तो ऐसे गुना करके क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। तो मिल गया तो लिख दीजिए भाई एक की जगह पर कितना है चार, बी की जगह पर कितना है जी ओ माइनस ना, तो चेंज हो जाएगा ना कि माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में। अभी तो पता है कि माइनस यहाँ पर है तीनों लगता जाएगा प्लस, उल्टा हो जाएगा माइनस में तो प्लस में, और प्लस में तो माइनस में। जैसे यहाँ पर प्लस में था तो क्या हो जाएगा माइनस में कितना। अब यहाँ पर सी बराबर कितना आपका वन, अब पी एक्स बराबर क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की जगह कितना फोर एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी की जगह कितना वन, वन लिखेंगे एक्स की जगह सी, सी की जगह वन। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है फोर, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है कितना वन, क्या है जी। अब यहाँ पर देखिए मेरा फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए, इसका होता है सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटे अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा। अब नीचे पूछे तो एक, इसे नीचे पूछे तो एक, मिल गया दोनों का, मिल गया तो चेंज करेंगे नहीं करेंगे, तो ए बराबर कितना वन, बी बराबर कितना माइनस सी बराबर जाएगा ना, प्लस में क्या हो जाएगा माइनस सी बराबर कितना वन। तो पी एक्स बराबर क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक जगह वन वन तो लिखेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी जगह कितना माइनस फोर। अगर मान लो लिख लीजिए यहाँ पर, लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वन नहीं लिखिए हटा दीजिए, प्लस माइनस माइनस फोर एक्स प्लस वन। यहाँ पर क्या आप सेकंड तरीका से बनाओगे, सेकंड तरीका करने को मतलब इस तरीके से बनाओगे तो भी आपको जल्दी से बन जाएगा। ये आपका था चैप्टर 2.2, और वो पूरा विश्वास है कि आप दोनों तरीके से सीखोगे। तो आपको करना क्या, आप दोनों तरीके से सबको बना दो। हम एक दो मिनट में यहाँ पर दोनों तरीके से बना के आपको दिखाया है, आप सभी को ये 6 मिनट में क्या कीजिएगा दोनों तरीके से बना लीजिएगा। और जो इसका एग्जाम्पल में है 2.2 का जो एग्जाम्पल में है वो मैथ भी आपसे पूरा बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी हम वीडियो बना कर डाल देंगे, ठीक ना। लेकिन वो भी पूरा बन जाएगा क्योंकि इसी में वो भी है। तो आज के इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज। ये 2.2 था ना, ये 2.2 का सॉल्यूशन था ना।